चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 2 जिस चैप्टर का नाम है बहुपद, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि बहुपद होता क्या है, बहुपद किस चिड़िया का नाम है, इसके बारे में देखिए पहले। ठीक है, देखिए बाबू, बहुपद वह व्यंजक होता है, वह व्यंजक होता है जिसकी घात हमेशा प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है बाबू? प्राकृत संख्या होती है, संख्या होती है और इसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। देखिए बाबू, बहुपद होता क्या है? बहुपद वह व्यंजक है, व्यंजक का मतलब जैसे कि कोई इक्वेशन दे दिया गया, जैसे 3x² + 2 दे दिया गया, 4x³ + 4x² + 2 दे दिया गया, यानी एक ऐसा व्यंजक दे दिया गया जिसमें घात जो है हमेशा प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होगा, सिंपल संख्या में रहेगा, पावर में नहीं रहेगा, बट्टा में नहीं रहेगा, वह नहीं होता है। और इसमें एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं, जैसे इसमें देखिए 1 2 गो, इसमें आपका क्या है, पद दिया हुआ है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि बताइए क्या √x + 2 ये आपके बहुपद है, तब क्या कहिएगा, यह बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का जो है ये रूट में है, x क्या है, रूट में है। अगर हम इसको रूट से बाहर निकाल दें तो इसका पावर में हो जाता है 1/2, यानी इसका घात हो जाएगा 1/2, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। बहुपद में हमेशा घात का जो मान होता है प्राकृत संख्या होता है। क्या होता है बाबू? घात का मान हमेशा प्राकृत संख्या होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर आइए, बहुपद के कुछ प्रकार हैं, देख लिया जाए। बहुपद के प्रकार, देखिए बाबू, बहुपद के प्रकार, पहला घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बाबू? 3 प्रकार होते हैं। पहला रैखिक, दूसरा द्विघातीय और तीसरा त्रिघातीय बहुपद। देखिए बाबू, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक, दूसरा द्विघातीय और तीसरा त्रिघातीय। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघातीय, जिसका घात 2 हो, उसे द्विघातीय कहते हैं। त्रिघातीय, जिसका घात 3 हो। घात का मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है बउआ? पावर, यानी कि जो व्यंजक दिया गया है, जो समीकरण दिया गया है ना, उसका पावर देखा जाता है, सबसे बड़ा वाला। इसमें देखिए 2 भी है और 3 भी है, इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है? इसका। यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा घात 3 है, यानी त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा 2 है, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बताइए कि ऑप्शन दे देगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें द्विघातीय बहुपद कौन सा है, इसमें त्रिघातीय बहुपद कौन सा है, इसमें रैखिक बहुपद कौन सा है। तो बाबू जैसे रैखिक बहुपद 4x + 3, इसमें पावर नहीं दिया है x के साथ, और घात किसका देखा जाता है? चर का। किसका देखा जाता है? चर का देखा जाता है। चर का मतलब बताए थे आप लोग को, ABCD अल्फाबेटिकल लेटर, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर आपका चर हो जाता है। ठीक है, XYZ ये सब का हो जाएगा, चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई पावर नहीं दिया गया, तो इसका पावर 1 माना जाता है। ठीक है,
द्विघातीय में पावर 2 हो जाएगा, त्रिघातीय में पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब हम देखेंगे पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं होगा? 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदीय, दूसरा द्विपदीय और तीसरा त्रिपदीय। यानी कि इसमें पद के आधार पर भी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक पद के कहने का मतलब हो गया 4x + 3, द्विपद का मतलब हो गया 2x + x² + x + 4, तीन पद का मतलब हो गया 3x³ 4x² + 2x + 2। यानी कि देखिए एक पद, द्विपद, तीन पद हो गया, एक पद, द्विपद, एक पद हो गया, ठीक है। यानी कि अच्छा HR वाले में हमको देखना रहता है, संख्या से कोई ध्यान नहीं रहना रहता है। कोई दिक्कत? या सिंपल भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पदी भी हो गए, ठीक है। यानी कि पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। और घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बस हम लोग को बस इतना ही देखना है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे और उसके बाद जब हम लोग 2.2 पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी कुछ पढ़ना है, ठीक है। अल्फा के बारे में, बीटा के बारे में, उसके चैप्टर में हम लोग जब शुरू करेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, अध्याय 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y = px है, यानी कि y = px है का ग्राफ नीचे आकृति यहाँ पर सब दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px की शून्यकों की संख्या यानी x कितने जगहों पर काट रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू, x कहीं काट रहा है किसी संख्या पे, किसी भी लाइन पे नहीं। इसमें देखिए एक जगह काट रहा है, इसमें देखिए एक जगह, दो जगह, तीन जगह इसमें काट रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे y = px, दिया हुआ है y = px। अब लिखेंगे ग्राफ, ग्राफ जो है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, कहीं भी काट रहा है एक अक्ष पे, ये वाला एक अक्ष है, कहीं भी काट रहा है, y पर काटा हुआ है, एक अक्ष पर नहीं काटा है, इसलिए कहीं भी नहीं काट रहा है। अतः इसका शून्यक शून्य होगा। क्या होगा बाबू? शून्य होगा। कहीं भी नहीं काट रहा है तो क्या हो जाएगा इसका शून्यक? शून्य हो जाएगा, कहीं भी नहीं काट रहा है। अब आ जाइए, यही चीज फिर इसमें भी लिखेंगे y = px। अब लिखेंगे ग्राफ x अक्ष, ठीक है। x अक्ष, अक्ष पर एक बिंदु पर काट रहे हैं, कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। x अक्ष पर एक बिंदु पर काट रहा है, अतः इसका शून्यक, इसका शून्यक 1 होगा। इसका शून्यक क्या हो जाएगा बुआ? 1 हो जाएगा, क्योंकि एक जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, 1 शून्यक हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, फिर वही चीज लिखेंगे y = px। ग्राफ x अक्ष को, x अक्ष को देखिए 1 2 3, तीन जगह काट रहा है, x अक्ष को 3 जगह, चाहे 3 बिंदु पर, 3 बिंदु पर काट रहा है, अतः इसका शून्यक, इसका शून्यक 3 होगा। क्या होगा बुआ? 3 को इसका शून्यक हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें भी उसी तरह लिखेंगे y इक्वल टू पी एक्स ग्राफ एक्स अक्ष पर एक दो, एक अक्ष पर कितना जगह काट रहा है? दो जगह। एक अक्ष पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः इसका शून्यक, इसका शून्यक क्या होगा बाबू? इसका शून्यक 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब इसमें आ जाइए, इसमें भी वही लिखेंगे y इक्वल टू पी एक्स ग्राफ एक्स अक्ष पर एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह। एक अक्ष पर चार बिंदु पर, कितने बिंदु पर बाबू? चार बिंदु पर काट रहा है, अतः इसका शून्यक, इसका शून्यक क्या हो जाएगा बाबू? 4 होगा। क्या हो जाएगा? 4 होगा। अब इसमें आ जाइए, इसमें भी वही लिखेंगे y इक्वल टू पी एक्स ग्राफ एक्स अक्ष पर एक जगह, दो जगह, तीन जगह। कितने जगह पर? तीन बिंदु, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद कर रहा है, कर रहा है, अतः इसका शून्यक 3 होगा। बोली कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।